भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की जो फजीहत की, उसके सैन्य ठिकाने पर आक्रमण किए, आतंकवादियों के प्रशिक्षण दिखाने के ठिकाने पर आक्रमण किए। अब वह झेप मिटाने के लिए अमेरिका जा रहा है। उसके सेनाध्यक्ष वजीर मुनीर वहाँ शायद यह सोच कर गए कि इस समय भारत पर जिस प्रकार से अमेरिका का टैरिफ बम फूटा है, भारत इससे विचलित हो रहा होगा और वह अमेरिका का पीठ थपथपा लेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस प्रकार के कारनामे इसने करना प्रारंभ कर दिए, भले ही वह भारत के विरुद्ध करने का प्रयास था, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसी बातें वह कहता चला गया, यह सोचकर कि अमेरिका पीठ थपथपाएगा, क्योंकि अभी भारत के साथ टैरिफ के मुद्दे पर उसकी तानातानी चल रही है। लेकिन उल्टे उसे एक बड़ा थाप पड़ गया उसकी गालों पर। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने तो वजीर मुनीर को लेकर यहाँ तक कह दिया कि इसके बोल ओसामा बिन लादेन से मिलते जुलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ओसामा बिन लादेन की राह पर ही चल पड़े हैं। अब इस राह पर चलने के दो अर्थ होते हैं कि जिस प्रकार से उसने आधी आबादी को अपने एटॉमिक बम से नष्ट करने की धमकी दी, उसे देखते हुए अमेरिका ने भी उसे सबक सिखाना। रूबिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके बोलने के साथ ही इसको अमेरिका से तुरंत भगा दिया जाना चाहिए था। और जिस प्रकार से लादेन से इसकी तुलना की गई, तो एक इशारा यह भी था कि ज़्यादा हद से बढ़े तो फिर कहीं लादेन वाला ही हाल ना हो जाए। हालांकि पाकिस्तान अभी भी लगातार की तरफ धमकियाँ दे रहा है। सिंधु की बात को लेकर बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार अगर उसके स्थगन को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान का एक एक प्रांत भारत के विरुद्ध हो जाएगा और इसमें उसकी जीत निश्चित होगी। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, वह तो उसका महत्तम प्रयास था उसके सेना का, लेकिन सब के सब धाराशायी हो गए। ऐसे में अब जब टैरिफ का बम भारत पर फूटा है अमेरिका का, तो इसके लाभ लेने के लिए वहाँ गए पाकिस्तान को एक बड़ी चपत लगी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और मध्य पूर्व विश्लेषक माइकल रूबिन ने बताया कि पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर के बयानों की तुलना ISIS और ओसामा बिन लादेन द्वारा पहले दिए गए बयानों से की। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान कई लोगों के मन में यह सवाल उठा रहा है, क्या वह एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारी निभा पाएगा। फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी हुई बातों की याद दिलाती है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिकी धरती से कहा था कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे। रूबिन ने पाकिस्तान का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीनने की भी मांग की है। साथ ही पाक को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की भी मांग की। रूबिन ने यह भी सुझाव दिया कि जनरल मुनीर को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए और उनके अमेरिकी वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। रूबिन ने कहा कि जब असीम मुनीर परमाणु धमकी दे रहे थे, उसके 30 मिनट के भीतर ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। टाम्पा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाना चाहिए था और अमेरिका से बाहर भेज दिया जाना चाहिए था। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप का पाकिस्तान के साथ निरंतर संपर्क बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का दृष्टिकोण अमेरिका भारत साझेदारी के लिए पारंपरिक रूप से मजबूत द्विदलीय समर्थन से अलग है, जो जॉर्ज W. बुश प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया था। रूबिन ने असीम मुनीर पर हमला जारी रखते हुए कहा कि असीम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियां आतंकवादी तत्वों को परमाणु हथियारों के साथ अराजकता फैलाने का मौका दे सकती है। रूबिन ने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर सैन्य निगरानी करे।